प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत विश्व के जनमानस को आनंदित करने वाली वार्षिक निरंकारी संत समागमों की गौरवशाली परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है। इस लड़ी में ये जो भी समागम आते हैं, जहाँ माता जी जाती हैं और वहाँ ये सत्संग प्रोग्राम होते हैं। सत्संगत संत समागम के संकिट आते ही संगतों के उत्साह और उल्लास का अद्भुत रूप सामने आने लगता है। सत्संगत संपूर्ण विश्व की संगतों का जिस रूप में दिल्ली फिर समाल का हरियाणा आगमन होता रहा, वह अद्भुत और अविस्मरणीय है। संतों भक्तों का विशाल समूह एक आदर्श मानव समाज की परिकल्पना को साकार करता रहा है। विगत 2 वर्षों से संसार कोरोना महामारी की चपेटों में आकर बहुत कुछ खो चुका है। सत्संगत संत समागम का वह मनोहारी रूप भी परिवर्तित होता गया है, लेकिन यह सतगुरु माता सुदीक्षा जी अपार कृपा ही है, जो संत समागम का आनंद इतनी बाधाओं के बाद भी यथावत कायम है। संत समागम का वर्चुअल रूप देखकर लगता ही नहीं कि हम समागम मैदान में न होकर अपने अपने घरों में हैं। इसी की अप्रीति खुशी और उल्लास कभी भुलाए नहीं भूलता। सत्संगत संत समागम कोई मेला या भीड़ नहीं है, यह आध्यात्मिक लोगों का उद्देश्यपूर्ण मिलनोत्सव है। यह सेवा का सुंदर अवसर और सत्संग का हृदय अनुभव है, जो इसमें शामिल होने वालों को आनंद से भर देता है। संत समागम में श्वास श्वास सुमिरन स्वतः है, बिना प्रयास के है। 1948 में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी के सुयोग्य सुपुत्र श्री सज्जन सिंह जी के ब्रह्मलीन होने पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने देश के कोने कोने बड़ी संख्या में भक्त दिल्ली पधारे थे। संतों का वह इकट्ठा होना तो श्रद्धा और गुरु निष्ठा का प्रकटाव ही, लेकिन वह अवसर फिर अगले साल भी बना। सत्संगत और उससे अगले साल भी। इस प्रकार यह क्रम 74 वर्षों से लगातार बिना किसी बाधा के चलता ही रहा। आगे चलकर धीरे धीरे इसमें सुबह की प्रभात फेरियों और बैनर पोस्टर द्वारा लोगों के खुला आमंत्रण देने का सिलसिला ऐसा चला कि दिल्ली महानगर की गली गली इन बैनरों पोस्टरों से सजी नजर आने लगी। सत्संगत यही नहीं, जहाँ जहाँ से संगतें आती, उन शहरों गांव कस्बों की सड़कों गलियों में भी लगभग ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलने लगा। भक्तों का संत समागम में शामिल होने का जज्बा ऐसा कि साल दर साल यह बढ़ता ही गया और बढ़ती ही गई। संत समागम में शामिल होने वालों संतों की बेशुमार हाजिरी भी। सत्संगत दिल्ली के पहाड़गंज रामलीला मैदान, लाल किले के पीछे वाले मैदान, संत निरंकारी कॉलोनी के समीप बुराड़ी रोड के विशाल मैदान आदि वार्षिक संत समागम के आयोजन स्थल बनते रहे। बनता रहा अटूट श्रद्धा भक्ति प्यार का अद्भुत रूप भी। सत्संगत श्रद्धालु भक्तों ने अपनी श्रद्धा
व्यक्त करने के लिए निरंकारी संत समागम के 25वें सिल्वर जुबली आयोजन में बाबा गुरबचन सिंह जी और ममतामयी निरंकारी राजमाता जी को नोटे से तोलने के लिए एक विशालकाय तराजू बनाया। सत्संगत, एक तरफ दिव्य युगल बाबा गुरबचन सिंह जी और ममतामयी राजमाता जी विराजमान हुए और दूसरी तरफ माया रखी जाने लगी। माया का पलड़ा नीचे आ गया और नूरानी जोड़ी माया से ऊपर शोभामान होती रही। सत्संगत, भक्तों द्वारा सेवा रूप में इस प्रकार जो माया भेंट की गई, बाबा गुरबचन सिंह जी ने उसे तत्क्षण मानव कल्याण हेतु प्रदान कर भक्तों की सेवा को अनूठा सम्मान कर भक्तों की सेवा को अनूठा सम्मान प्रदान किया। सत्संगत, इस प्रकार आने वाली माया सेवा से मिशन के समाज सेवा कार्यों को भी सेवा से मिशन के समाज सेवा कार्यों को भी पख लग गए और शिक्षा, चिकित्सा, बाल व महिला विकास तथा जरूरतमंदों की सेवा आदि का मार्ग प्रस्तुत होता गया। सत्संगत, समय के साथ निरंकारी संत समागम बहुआयामी रूप में मानव मात्र की सेवा में आगे से आगे बढ़ता ही चला गया। सत्संगत, बाद में बाबा हरदेव सिंह जी का युग रहा हो या माता सविंदर हरदेव जी का युग, संत समागम का रूप निरंतर निखरता संवरता ही चला गया और सत्संगत शामिल होने वाले भक्तों की संख्या भी अकल्पनीय रूप से बढ़ती चली गई। सत्संगत, माता सुदीक्षा जी महाराज संत समागम की शिक्षाओं को जन जन में फलीभूत होते देखना चाह रही है और इसके लिए श्रद्धालु भक्तों के निरंतर निर्भयान भाव से सेवा सुमरन सत्संग करने की प्रेरणा देते हुए संत समागमों का एक अद्भुत व सराहनीय रूप प्रस्तुत कर रही है। सत्संगत, निरंकारी संत समागमों का अत्यंत गौरवशाली अतीत रहा है। संतों की युक्ति भय संतन की भीड़ का भाव भी एक स्थान विशेष पर बड़ी संख्या में संतों भक्तों के आगमन और उसकी उपस्थिति से अध्यात्म की महक से महक उठे वातावरण में रहा है। संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ भक्ति और विश्वास की दिव्य आभा से सुशोभित भक्तों का लाखों की संख्या में एक स्थान पर उपस्थित होना संसार की अद्भुत घटना का रूप होता है। सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाकर भक्त जहाँ आत्मोत्थान के लिए प्रयासरत होते हैं, वहीं परोपकार और जन जन का कल्याण भी इनका मूल उद्देश्य होता है। सत्संगत, यह आयोजन नकारात्मकता पर सकारात्मकता भाव की विजय का पर्व और प्रेम और सद्भावना का उत्सव बनकर लोगों में उत्साह भरता है। सत्संगत, संत समागम के रूप में भक्त अपने आदर्श जीवन के उत्तम साधन द्वारा आदर्श मानव समाज की रचना करते हैं और समाज में सच्चरित्र लोगों का बाहुल्य स्थापित करने का विनम्र प्रयास करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का आधार श्रद्धा भक्ति और विश्वास ही रहा है। श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे, मन में आनंद का वास रहे। आज संत समागम का यही मूल भाव है। निरंकारी संत समागमों के
गौरवशाली इतिहास में इसी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के विस्तार के सर्वत्र दर्शन होते हैं, जो जन जन के उत्थान से परिपूर्ण है। सासंगत दीवार रहित संसार का यह संकल्प भेदभाव रहित संसार की संरचना में निरंतर प्रयासरत होकर एक तत्व में सद्भाव के भाव को साकार कर रहा है। एक परमात्मा, एक सद्गुरु और एक साथ संगत का स्वरूप, एक हो जानो, एक को मानो, एक हो जाओ का सुदृढ़ आधार लेकर निरंकारी संत समागमों के माध्यम से वैश्विक प्रेम, आनंद और आत्मीय का सृजन कर रहा है। सत्संग सद्गुरु के मार्गदर्शन में इन आयोजनों द्वारा मानवता का विश्वास और दानवता की समाप्ति का संकल्प पूरा हो रहा है। यह संत समागम के लाभ और इसके सुंदर प्रभाव को प्रकट करता है। सत्संगत एक तत्व, प्रेम, सद्भाव, सहनशीलता, विशालता संत समागम के ऐसे सुंदर फल फूल हैं जिनमें भक्ति की सुगंध और प्रेम का आनंद समाया हुआ है। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो और मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। संत समागम के सुंदर मनोभाव का प्रतिफल है, जो मानवता की दिव्यता और खुशी को न केवल अक्षुण्ण रख रहा है, बल्कि उत्तरोत्तर इसे बढ़ाने और विकसित करने हेतु प्रयासरत है। सत्संगत संत समागम का यह उल्लास संपूर्ण धरा को ज्ञान और प्रेम में बनाता रहे और सारा विश्व इसका अंग बने। मानवता के लिए यही हितकर व शुभ स्थिति है। सत्संगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संगत, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।